हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास 11th का। इसमें आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो कि है एक्सरसाइज 3.4। इसको शुरू करें इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। ना शुरू करते हैं। इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इसके अंदर दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? 0 से 2 पाई के बीच तक का, राइट। 0 से 2 पाई के बीच तक के, और इस तरह के दो सॉल्यूशंस निकलते हैं जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं 0 से 2 पाई, यानी कि 0 से 360 डिग्री तक के, राइट। ना क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास पहला सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव्स में आता है, जैसे साइन एक्स आ गया, साइन कॉस एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, तो दूसरा इसका क्या आएगा? अगर साइन एक्स है तो दूसरा होगा साइन पाई माइनस एक्स। कॉस एक्स अगर पहला सोल्यूशन आता है तो फिर दूसरा क्या होगा? कॉस 2 पाई माइनस एक्स करके दूसरा आ जाएगा। टेन एक्स अगर पहला आ गया सोल्यूशन तो दूसरा आ जाएगा टेन पाई प्लस एक्स, राइट। इसी तरह से अगर नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करना ज़रूरी होता है। अगर माइनस साइन एक्स है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? उसको साइन पाई प्लस एक्स। जब साइन पाई प्लस एक्स आ जाएगा तो ये आपका पहला सोल्यूशन होगा। अब दूसरे सोल्यूशन के लिए साइन 2 पाई माइनस एक्स, राइट। ऐसे ही फिर माइनस अगर कॉस एक्स आ जाता है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? कॉस पाई माइनस एक्स। ये आपका पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा? कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक। फिर अगर माइनस टेन एक्स है तो इसमें आपका जो पहला सोल्यूशन आएगा पॉजिटिव में वो आएगा टेन पाई माइनस एक्स, और दूसरा आएगा टेन 2 पाई माइनस एक्स। फिर आती है बात जर्नल सोल्यूशन की। ना जर्नल सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई। अगर cos x 0 आ जाता है तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर tan x 0 आ जाता है तो x विल बी इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आपका क्वेश्चन आता है sin x इज इक्वल टू साइन y की फॉर्म में, देन x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, राइट। अगर cos x इज इक्वल टू cos y आ जाता है तो x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और अगर tan x इज इक्वल टू tan y आ जाता है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। एक बार ये आपको याद हो जाएंगे तो उसके बाद ये करना बड़ा इजी हो जाएगा, राइट। नाउ पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है गिव जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला उसने क्वेश्चन दिया tan x इज इक्वल टू √3, राइट। अब हमने अपने आप से ये पूछना है कि भाई tan √3 कब होता है? tan √3 कब होता है? tan पाई बाई 3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, राइट। तो इसका मतलब जो पहला सोल्यूशन है हमारा, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, tan x इज इक्वल टू पाई बाई, यानी कि पाई बाई 3 आ गया, tan पाई बाई 3, ये पहला हो गया, राइट। अब दूसरे के लिए क्या है? tan पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि tan 4 पाई बाई 3। तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशंस कौन से आ गए? पाई बाई 3 when x is equal to pi by 3 and x is equal to 4 pi by 3, राइट। ये तो हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। ना जनरल सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है? tan x इज इक्वल टू जो छोटी वैल्यू है उसको ले लेना है। tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 हमारा आया था, राइट। tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो वो हमने ले लिया। tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। ना tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x क्या होता है? इट इज इक्वल टू n पाई प्लस y, यानी कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या आएगा? पाई बाई 3। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, where n belongs to integer. Now cos x is equal to 2 अगला क्वेश्चन है। secant x is equal to 2। ना क्योंकि secant है और secant क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है तो हम पहले इसको क्या करेंगे? cos के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो cos x will be equal to 1/2, राइट। अब cos 1/2 कब होता है? पाई बाई 3 पे, यानी कि cos x किसके बराबर आ गया? cos पाई बाई 3। और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज cos 5 पाई बाई 3। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो क्या आ गया? x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3, राइट। अब जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? cos x इज इक्वल टू जो छोटी वैल्यू है cos पाई बाई 3 उसको ले लेते हैं। cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। ना हमें पता है जब cos x इज इक्वल टू cos y हो तो x क्या होता है?
2n पाई प्लस माइनस वाई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि y था हमारा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये था हमारा जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है cot x इज इक्वल टू माइनस √3, राइट। नाउ cot x इज इक्वल टू माइनस √3। अब √3 कब होता है, when tan is पाई बाई 6। तो इसमें हमने क्या किया, एक्चुअली cot x को पहले tan में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो साइन कॉस tan में है, तो जब भी उनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे 1 बाई करके। तो अगर cot x इज इक्वल टू माइनस √3 है तो tan x क्या हो जाएगा, -1/√3। अब tan -1/√3 यानी कि tan ये जो है 1/√3 कब होता है, tan पाई बाई 6 पे, यानी कि 30 डिग्री में। तो tan x इज इक्वल टू आ गया माइनस tan पाई बाई 6। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं 0 से 2 पाई तक, यानी कि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो इसको पहले नेगेटिव जो आ गया है ये वाला माइनस, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, पहला जो है काम करते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस पाई बाई 6, इससे हमारी पहली वैल्यू आ गई tan 5 पाई बाई 6, राइट। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, वो tan 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि tan 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। तो ये आ जाएगा tan 11 पाई बाई 6। तो हमारी दो जो हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन कौन से आ गए, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, राइट। नाउ जनरल सोल्यूशन के लिए जो उसकी छोटी वैल्यू आई थी tan 5 पाई बाई 6, राइट, उससे तो tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6 ना। हमें ये पता है कि tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x क्या होता है, n पाई प्लस y, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह 5 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ना अगला जो क्वेश्चन है वो है cosec x इज इक्वल टू -2, राइट। तो पहले इसको चेंज करना है साइन में, तो साइन x क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा -1/2, राइट। अब 1/2 कब होता है साइन, पाई बाई 6 पे, तो हमने लिख लिया साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2। ये पहली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगला क्या काम करना है, ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है, ठीक ना। साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ऐसे साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो हमने फिर यही वाले फॉर्मूले लगा दिए, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 विच इज साइन 7 पाई बाई 6, ये हमारा पहला आ गया। और दूसरा आ गया साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आ गया साइन 11 पाई बाई 6, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन कौन से हो गए दोनों, x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। नाउ कम टू जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में क्या है, साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, जो इसकी छोटी वाली वैल्यू थी, राइट। 7 पाई बाई 6 छोटी वैल्यू थी। तो अब हमें ये पता है कि साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो x क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n y, राइट। ये हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की जगह जो y की वैल्यू है 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, राइट। नाउ हमें सीधा सीधा आंसर हमें मालूम है कि cos x इज इक्वल टू cos y हो तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है। तो हमने क्या किया, अब x क्या है यहाँ पे 4x और y क्या है 2x, राइट। तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। जब 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x आ गया तो हमारा क्वेश्चन दो हिस्सों में बट गया। एक तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x और एक 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, राइट। अब इस 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x इज 2x, राइट। और 2 को इसके नीचे लेके आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसकी बारी -2x इधर आके +2x हो जाएगा, तो 4x प्लस 2x इज 6x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन में 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अगला है क्वेश्चन, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमने क्या किया इसके अंदर, ये जो पहले दो हैं cos 3x प्लस cos x के अंदर, इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दी कौन सी वाली, cos a प्लस cos b विच इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, राइट।
तो 2 cos a प्लस बी बाई टू यानी कि 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाई 2 इज 2x एंड cos a माइनस बी बाई टू मीन्स 3x माइनस एक्स यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x। तो ये आ गया2 cos 2x cos x माइनस cos 2x। अब cos 2x कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लो बाहर, तो अंदर क्या रह गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट के अगर दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है या तो पहला 0 होगा या दूसरा होगा, तो हमारे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ना cos 2x इज इक्वल टू 0 है, ये कौन सी फॉर्म है cos x इज इक्वल टू 0। तो अगर cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब x क्या है 2x, तो 2x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। तो अगर 2 को इधर भेजेंगे तो x क्या रह जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू 2 4, तो आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ठीक है जी, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब दूसरी तरफ चलते हैं, 2 cos x माइनस 1 का मतलब हो गया cos x इज इक्वल टू भाई 1 इधर माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब अपने आप से हमने ये पूछना है कि cos x 1 बाई 2 कब होता है, वो होता है cos पाई बाई 3 पे, तो यानी कि cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 आ गया, राइट ना। cos x इज इक्वल टू cos y हो तो x क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो यहीं पे आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 3, तो यही हमारा आंसर है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगला है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ना इसके अंदर हमने क्या किया, sin 2x की हमें पता है क्या होती है, वो sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो sin 2x की जगह हमने लिख दिया 2 sin x cos x प्लस cos x एज इट इज, राइट। अब इसके अंदर क्या है, cos x हमारा कॉमन है, तो cos x कॉमन निकाला तो इधर रह गया 2 sin x, इधर रह गया 1, अंदर आ गया 2 sin x प्लस 1, राइट। तो अब हमारे पास देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर cos x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, sin x विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी कि माइनस 1 बाई 2 का मतलब हो गया, अब 1 बाई 2 कब होता है पाई बाई 6 पे, तो साइन एक्स किसके बराबर आ गया माइनस साइन पाई बाई 6। अब इसको हम क्या करें, माइनस साइन पाई बाई 6 को हमें पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6 विच इज 7 पाई बाई 6। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गई इक्वेशन, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। जब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है तो एक्स किसके बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, तो यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई की जगह 7 पाई बाई 6 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, राइट। नाउ हमें ये पता है सीकेंट स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर 2x, भाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 2x, तो उसकी जगह हमने ये लिख लिया ना। 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, राइट, और बचा हमारे पास क्या फिर टैन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस टैन 2x, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर 2x प्लस टैन 2x इज इक्वल टू 0। नाउ टैन 2x कॉमन है तो ये आ जाएगा अंदर क्या आ जाएगा टैन 2x प्लस इधर से आ जाएगा 1, यानी कि टैन 2x इज इक्वल टू 0 और टैन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ टैन 2x इज इक्वल टू 0 क्या है, वो टैन x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म है वेयर x इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पे क्योंकि 2x x है तो 2x है तो 2x इज इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बात इसकी टैन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब टैन 2x किसके बराबर हो गया माइनस 1 के, ना 1 कब होता है टैन पाई बाई 4 पे, तो ये आंसर आ गया टैन 2x इज इक्वल टू माइनस टैन पाई बाई 4। अब माइनस को हमने क्या करना है प्लस में करना है, तो हमें ये पता है कि टैन पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टैन थीटा होता है, तो हम माइनस टैन थीटा की जगह टैन पाई माइनस थीटा लगा सकते हैं, यहाँ पे थीटा है पाई बाई 4, तो हमारे पास आ गया आंसर टैन पाई माइनस पाई बाई 4। अब इसको हम जब
एलसीएम लेंगे इसका 4, 4 1 द 4 -1 3, तो ये हो गया tan 3π/4, राइट। तो देयरफॉर अब ये किस फॉर्म में आ गया, tan x इज इक्वल टू tan y, वेयर x विल बी इक्वल टू nπ प्लस y, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि x क्या था 2x, तो 2x इज इक्वल टू nπ प्लस y की जगह 3π/4, और 2 को जब इधर भेजेंगे तो सारी चीज़ों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x विल बी इक्वल टू nπ/2 प्लस 3π/4 टू द 8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अगला है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। नो इसके अंदर मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ये sin 5x जो है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया क्या, sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x प्लस इज इक्वल टू 0। नाउ sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ठीक है ना, यही आइडेंटिटी होती है sin a प्लस sin b की 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 2 sin 5 प्लस 5x प्लस x 6x डिवाइडेड बाई 2 इज 3x, एंड cos 5x माइनस x 4x डिवाइडेड बाई 2 इज 2x। तो मेरे पास आ गया 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x। अब sin 3x और sin 3x कॉमन है, उसको बाहर निकाल लो, तो sin 3x जब बाहर निकाला, इधर बचा 2 cos 2x और इधर बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ना आइदर sin 3x इज इक्वल टू 0 और2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ना ये क्या हो गया, sin x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया। तो x क्या होता था, x होता था nπ, तो यहाँ पे क्या है 3x है उसकी जगह, तो 3x इज इक्वल टू nπ, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, nπ/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ना दूसरी तरफ अगर चलें तो cos 2x क्या आ जाएगा भाई, प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो cos 2x आ जाएगा -1/2। अब अपने से पूछना ये है कि cos जो है cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है π/3 पे, तो हमने लिख दिया -cos π/3। अब माइनस को हमने पॉजिटिव करना है, हमें ये बताया कि cos π माइनस थीटा जो है इट इज इक्वल टू -cos थीटा, तो -cos π/3 को हमने क्या लिख लिया, cos π माइनस π/3 विच इज 2π/3। तो हमारे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। अब ये cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में आ गया, वेयर x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। तो यहाँ पे क्या हो गया, x क्या है 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y क्या है 2π/3 है, राइट। तो x क्या हो जाएगा, अब ये जो 2 है सारे को भेजने हैं तो सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और ये क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उसका लिंक आपके वीडियो बॉक्स में है इसके अंदर, तो आप इसको बार बार करें। उससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आप अगली आने वाली जो क्लास, जो 12th क्लास है जो बोर्ड की, उसके अंदर, क्योंकि उसमें लगभग हर एक चैप्टर के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।